कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। देखिए, इस समय 4 जून आपके बीच में आने वाला है। भरणी नक्षत्र है, मंगलवार है। आप सबने मन बनाया है कि जिस पर मैंने मोहर लगाई है, जिस पर मैंने बटन दबाया है, नेता वही होना चाहिए। ये आपकी सोच है, लेकिन इसको सोचने के साथ आप इतना सोचिए कि आपने वोट किसे दिया। मोदी सरकार को दिया है या भारत सरकार को दिया है। यह देश भारत सरकार से चलता है, एक व्यक्ति से नहीं चलता है। एक व्यक्ति इस देश को नहीं चला सकता है। अगर आज देश चल रहा है तो पूरे लोगों की भावनाओं के साथ चल रहा है। यह देश भारत भाग्य विधाता, भाग्य से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पर भारत की सरकार चला करती है, जो सबको समझता है, सबके साथ जुड़ के रहता है, सबको अपना मानता है, सबके साथ अपना जीवन जीता है। वही भारत सरकार होता है। जो सिर्फ अपने जिद के साथ चुनाव जीतने की कोशिश करता है, वह एक व्यक्ति पूरे सरकार को नहीं चला सकता है, देश को नहीं चला सकता है। हमारे देश में राजा प्रथा भी थी, लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो राजा अपनी व्यवस्था के साथ हमारे देश को चलाया करता था। आज सब लोगों के मन में यही भाव है कि हमारे देश में भारत सरकार हमेशा चलती रहे, भारत सरकार के साथ हम जुड़े रहें। जब भी कोई मोहर दिखे, उस मोहर में हमें भारत सरकार की मोहर देखना चाहिए। यह जो चिन्ह हम देखते हैं, यह चिन्ह सिर्फ चुनाव के समय ही देखने को मिला करते हैं। इन चिन्हों से कुछ होने वाला नहीं है। इस चिन्हों से आप नेता को चुन सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो चिन्ह है, यह भारत देश के साथ जुड़ा होता है। देश के साथ आप जुड़ें, पूरी आस्था के साथ जुड़ें, आत्मीयता के साथ जुड़ें। जो कुछ भी होगा आपके आंखों के सामने होगा। जिसको आपने चुना है वह भारत सरकार के साथ होगा, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। जो भी सरकार हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। यही मतलब है क्योंकि हम सभी भारतीय नागरिक हैं, हम सभी संत हैं। भारत में ही साधना करेंगे, भारत में ही प्रभावना करेंगे, भारत में ही इस शरीर का त्याग करके परम यात्रा की ओर रवाना होंगे। यह भारत देश हमारे लिए प्राणों से प्यारा हुआ करता है। जो संत के काम आए, जो समाज के काम आए, जो तीर्थों के काम आए, जो मंदिरों के काम आए, जो हर व्यक्ति के काम आए, वही हमारे देश का भारतीय नेता होना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने जीवन को सुरक्षित, शांति में, आनंद में महसूस कर सकते हैं। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, इस धरती पर सब आते हैं, सबका जन्म होता है, लेकिन कोई जैन कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, तो कोई ईसाई कहता है। लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे रख रहा हूं, बहुत गहरा प्रश्न है, जिसके बारे में आज तक आपने भी नहीं सोचा होगा। आपने इतने ग्रंथ पढ़े होंगे, इतने उपदेश सुने होंगे, लेकिन इस प्रश्न का समाधान आपको कहीं नहीं मिला होगा। वो प्रश्न आज मैं आपके बीच में रखता हूं। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जैन किसने बनाया? आपको हिंदू किसने बनाया? आपको मुस्लिम किसने बनाया? आपको सिख किसने बनाया? आपको ईसाई किसने बनाया? छोटा सा प्रश्न। जानता हूं आप आंसर दोगे कि हमें जैन माता पिता ने बनाया, लेकिन आपके माता पिता को जैन किसने बनाया? उनकी माता पिता ने, उनकी माता पिता को उनके माता पिता ने। मतलब माता पिता माता पिता माता पिता। लेकिन प्रश्न यहां खड़ा है,
माता पिता को जैन किसने बनाया? हिंदू किसने बनाया? मुस्लिम, सिख, ईसाई किसने बनाया? मैं जानता हूं आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। याद रखना, जब धरती पर हम पैदा होते हैं इतना ही कहा जाता है कि बेटा हुआ है, इतना ही कहा जाता है बेटी हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाता है कि जैन हुआ है, हिंदू हुआ है, मुस्लिम हुआ है, सिख हुआ है, ईसाई हुआ है, कुछ नहीं कहा जाता है। फिर भी यहाँ पर हम जैन बच्चा कहते हैं, हिंदू बच्चा कहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चा कहते हैं। इसे बनाने वाला कौन? कोई व्यक्ति नहीं है। याद रखना, यदि आपके माता पिता हिंदू धर्म का पालन करते हैं, यदि माता पिता बच्चे के कान में गायत्री मंत्र सुना देते हैं, महामृत्युंजयी का पाठ सुना देते हैं, शिव जी का मंत्र सुना देते हैं, हिंदू धर्म का मंत्र सुना देते हैं, इस मंत्र के प्रभाव से बच्चा हिंदू हो जाया करता है। कुरान शरीफ का पाठ सुना दिया जाता है तो बच्चा मुस्लिम हो जाता है। जपू का पाठ सुना दिया जाता है तो बच्चा सिख हो जाता है। बाइबल सुना दी जाती है तो बच्चा ईसाई हो जाता है। और आपने बच्चों को नमोकार सुनाया है, इस नमोकार ने आपके बच्चे को जैन बना दिया। किसने बनाया आपको जैन? नमोकार महामंत्र ने। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। एक नाग नागिन को जब पारस कुमार नमोकार मंत्र सुना देते हैं, वह नाग नागिन भी जैन भगवान की सेवा में आके धनेन्द्र पद्मावती बन के खड़े हो जाते हैं। एक नमोकार का इतना बड़ा प्रभाव, एक मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव जो जीवन भर आपके मन में आके बैठ जाता है। इसी मंत्र के साथ आप पूरा जीवन यापन कर लेते हो। इसी मंत्र के प्रभाव से आप उसी धर्म के साथ अटैच हो जाते हो। फिर आपको कोई दूसरा धर्म पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप मंत्रों से मंत्रित हो चुके हैं। ये मंत्र का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि हम जीवन भर जैन बने रहें? चाहते हो, सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? कितना अहिंसा का पालन करने वाला धर्म, अध्यात्म से जुड़ा हुआ धर्म, त्याग तपस्या का धर्म, जहां एक पाषाण भगवान बन जाता है, जहां एक संत साधना करके भगवंत बन जाता है। ये जैन धर्म कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं जैन बना रहूं। तो आपको जैन किसने बनाया? नमोकार मंत्र ने आपको जैन बनाया। यदि आप हर समय हर पल नमोकार मंत्र पढ़ते रहोगे तो आप जैन बने रहोगे। जिस दिन नमोकार मंत्र छूट गया, आपका धर्म छूट गया। जब भोजन करें, नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करें। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यही होगा, जब आप नमोकार पढ़ने के बाद भोजन करोगे, आपका भोजन जैन भोजन हो जाएगा। यात्रा पर जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ के जाना, आपकी यात्रा धर्म यात्रा हो जाएगी। बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, नमोकार मंत्र पढ़ के जाएं, उनकी पढ़ाई जैन संस्कारी पढ़ाई हो जाएगी। जब तुम्हारे बच्चे खेलने के लिए जाएं, बाहर मित्रों से मिलने के लिए जाएं, नमोकार सुन के जाएंगे तो बाहर का प्रभाव आपके बच्चों पर नहीं पड़ेगा। और आपको सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाना। यदि समय पूरा हो गया, इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से जैसे नाग नागिन देवगति की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार से इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से आप देवगति की यात्रा कर सकते हैं। आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। यही नमोकार मंत्र हमें भव से पार लगा सकता है।
आपको मालूम है नमोकार मंत्र कितने मंत्रों का राजा है? ये नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। 84 लाख मंत्र इस नमोकार मंत्र के अंदर समाहित है। जो भी मंत्र आप बोलोगे सारे मंत्र इस नमोकार मंत्र में समाहित है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायणम, नमो रोये सव साहुणम। 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं, लेकिन यह 84 लाख मंत्रों का राजा है। इतना बड़ा प्रभाव यह जीव 84 लाख योनियों से भटकता आया है। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय का सुख दुख नहीं भोगा हो। हर पर्याय की यात्रा यह जीव करके आया है। यदि इस 84 लाख योनियों की पर्याय से बचना चाहते हो, एक ही उपाय अपने पास है। यदि आपके जीवन में 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र आपके साथ रहेगा, यह नमोकार मंत्र फिर आपको 84 लाख योनियों में भटकने नहीं देगा, आपके जीवन का बेड़ा पार कर देगा। ये वो जहां ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज, इस जहाज में आप बैठ जाओ। जिसने लाखों को तारा, अंजन जन से अनपढ़ को तारा, नाग नागिन को तारा, और इस मनुष्य पर्याय में जिसने अपने जीवन में उतारा, नमोकार ने उसको भी उतारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को उतारा। अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, हर साधु प्रायश्चित में नमोकार मंत्र की ही जाप देता है। बिना नमोकार मंत्र के जाप के आपके किसी भी पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। बस आप नमोकार पढ़ते रहोगे, आप पापों से हमेशा बचते रहोगे। याद रखना, मंत्र जाप करने के लिए 108 दाने की माला होती है। हर दिन हम 108 प्रकार के पाप करते हैं। यह पाप संरंभ समारंभ आरंभ, मन वस्तन हीने प्रारंभ, कृत्य कारित्य मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 100 और 8 100 100 प्लस 8 इन भेद है, हम कीने प्रभु से धनते। हे प्रभु, मैंने इस प्रकार से हर दिन 108 प्रकार के पाप किए हैं। इन 108 प्रकार के पापों से मुक्ति पाने के लिए मैं इस 108 मनके की माला को घुमा घुमा करके इस संसार के परिभ्रमण से छुटकारा पाना चाहता हूँ और अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ। आपको जैन किसने बनाया है ना? नमोकार हमेशा बन के रहना हो, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बस नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जपले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ये महामंत्र है, ये महामंत्री है, आपको मंत्रित करके महायात्रा करा सकता है, आपके जीवन का बेड़ा पार कर सकता है। याद रखना, जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जो नमोकार का जाप करता है, नमोकार उसका जीवन साथी हो जाता है। जिस प्रकार से अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु इस नमोकार में शामिल हो जाते हैं, बस जो नमोकार पढ़ता रहता है, एक दिन ऐसा आता है यही नमोकार मंत्र आपको नमोकार मंत्र में शामिल कर देता है। आप साधु के पद तक पहुंच जाते हैं, आप आचार्य के पद तक पहुंच जाते हैं, आप उपाध्याय के पद तक पहुंच जाते हैं। नमोकार ऐसा चमत्कारी महामंत्र है जो आपको अरिहंत भी बनाता है, और यही नमोकार मंत्र ध्यानस्थ होकर के आपको सिद्धि शिला की यात्रा करा सकता है। इतना पावरफुल नमोकार मंत्र है। मैं चाहता हूँ आप नमोकार का सम्मान करें। इस पंचम काल में नमोकार के 3 पद हमें
हमेशा देखने को मिला करते हैं। नमो आयलियाणम के दर्शन होते हैं, नमो वैच्छायनम के दर्शन होते हैं और नमो लोए सब साहुड़म के दर्शन होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। जब कभी आप आचार्य श्री के पास जाएं, उस समय यही मान के जाएं कि मैं किसी नाम वाले के पास नहीं गया हूँ, मैं तो सिर्फ नमो आयलियाणम के पास गया हूँ। जो साधु उपाध्याय हैं, स्वाध्याय करते हैं, यही भावना रखना कि आज मैं किसी उपाध्याय परमेष्टि के पास गया हूँ। यदि साधु संग हो, यही विचार करना कि आज हमने 3 कम 9 करोड़ मुनराजों को तो नहीं देखा, इन मुनराजों में ही 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की साधना छिपी हुई है। और मैंने आज साधु को देख करके नमो लोए सब साधुओं के दर्शन किए हैं। जो इस युग में आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं का सम्मान करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसी नमोकार मंत्र का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जो इस पंचम काल में आचार्य परमेष्टि को देख के मुंह फेर लेता है, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का सम्मान नहीं करता है, ये मान के चलना उसने नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा अपमान किया है। जो एक बार नमोकार मंत्र का अपमान करता है, वो नियम से नरक गति की यात्रा करता है। यदि आप नरक गति से छुटकारा पाना चाहते हो, जीवन को सुधारना चाहते हो, साधु नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, जो बने हैं आप उनका सम्मान करें। आहार दे सकते हो, आहार प्रदान करें। हाथ हैं तो नमोस्तु करें, पैरों में ताकत है पद विहार कराएं। कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से आप साधु का आशीर्वाद लेते रहें। यह पंचम काल है। जिसने आपको जैन बनाया है, वह जैन बनाने के लिए, आपकी गति को सुधारने के लिए पंचम काल में आपको आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मतलब बस इनका आशीर्वाद लेते रहो। आपको जैन किसने बनाया? बोलो ना। आप कहोगे नमोकार मंत्र को इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो। यही नमोकार मंत्र आपको सदा जैन बनाए रखे। और जैन बनाते बनाते यही नमोकार मंत्र कल आपको जिन बना करके जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति करा सके और आपकी आत्मा का कल्याण कर सके। बस सदा याद रखना कि हमें जैन किसने बनाया? जिसने हमें जैन बनाया है, बस मैं उसके साथ बन के रहूँगा, उसके साथ जुड़ के रहूँगा। बस जिसने मुझे जैन बनाया है, यही मुझे जिन बना करके हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है। यह भावना जब हमारे मन में पैदा हो जाएगी, फिर आपका धर्म हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। यही धर्म आपको मोक्ष रूपी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान करेगा और आपकी यात्रा को पूरा करने में सबसे ज्यादा कार्यकारी साबित होगा। कलयुग में हर प्राणी इससे अवयदान पा जाता। ये है भक्तामर